गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की समाअत। बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अगर किसी दूसरे के पास अक्सरियत है तो हुकूमत इलेक्शन कर सकती है, ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और इलेक्शन कराने पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। जबकि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि हर बार इलेक्शन से कौम का अरबों का नुकसान होगा, अदालत ने कौमी मफाद को देखना है। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। तो गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की समाअत जारी है। बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से ऐसा कहा गया। जबकि चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर किसी दूसरे के पास अक्सरियत है तो हुकूमत इलेक्शन कर सकती है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी कमरुल मुनव्वर, बताइएगा अदालती कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, सदर पाकिस्तान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने आज अपने दलाइल का आगाज किया था और उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट नाकाम हो जाए तो मामला आवाम के पास आ जाता है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर ज्यादती किसी एक मेंबर के बजाय पूरे ऐवान के साथ हो तो इस पर क्या कहेंगे। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर जजेस के आपस में इख्तलाफात हों तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत कर सकती है। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि क्या वफाकी हुकूमत की तश्कील का अमल पार्लियामान का अंदरूनी मामला है। बैरिस्टर अली जफर जो थे वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के वकील थे। उन्होंने अब अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील जो हैं वो नईम बुखारी हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। और दलाइल के आगाज में उनका कहना था कि जो दलाइल इससे कबल जो है बैरिस्टर अली जफर ने दिए हैं, मैं उन्हीं को अडॉप्ट करूंगा और उससे आगे बात को बढ़ाऊंगा। जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि मुझे अदालत से गुजारिशात करनी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको फ्रीज कर दिया जाए ताकि अदालत के सवालात का जवाब दे ताकि अदालत के सवालात का ठीक से जवाब दे सकूंगा। जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि हम भी आपको सुनने को बेताब हैं, आप काफी आज फ्रेश लग रहे हैं, कल रोजे में थे और आज आप काफी फ्रेश लग रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये भी कहा कि क्या स्पीकर के अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। नईम बुखारी ने सवाल है कि अगर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुस्तरद कर देता है कि अदालत तब भी मुदाखलत कर सकती है। इसमें जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि क्या ज़ेर इल्तवा तहरीक अदम एतमाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मुस्तरद हो सकती है। जिस पर नईम बुखारी जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील हैं उनकी जानिब से कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन स्पीकर का इख्तियार जरूर है। नईम बुखारी ने यह भी कहा कि नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, अब मामला अवाम के पास है। नईम बुखारी ने अपने दलाइल के दौरान ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब ये मामला नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये पार्लियामेंट के जो फ्लोर पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के किए गए फैसले होते हैं उस पर अदालत जो है वो कोई भी फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं उस पर कोई भी बातचीत नहीं की जा सकती। केस की समाअत अब जारी है। अब आज देखना ये होगा कि नईम बुखारी कितनी देर दलाइल देते हैं, उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है उनके मेन दलाइल होंगे क्योंकि तमाम जितने भी दलाइल, जितने भी मुखालिफ वकला और हक में जितने भी वकला थे उनके दलाइल आज मुकम्मल हो जाते हैं। तो अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए जो है वो दलाइल देंगे और उसके बाद इस केस का फैसला भी सुना दिया जाएगा। मुआवनत के लिए दलाइल दिए जाएंगे। अच्छा कमरुल मुनव्वर, ये भी बताएगा कि आज कितने इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और फैसला सुनाया जाएगा? जी, गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं, इसी वजह से तमाम लोगों को सुनना चाहते हैं और कोशिश यही है कि आज इस केस को जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बाद जो वकील हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नईम बुखारी और अटॉर्नी जनरल इन दोनों ने ये कहा था कि वो आज रोजे की हालत में और टाइम काफी ज्यादा हो गया तो कल तक रख लिया जाए। आज अगर नईम बुखारी अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आएंगे और वो अपने दलाइल देंगे और अदालती मुआवनत करेंगे क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ना सिर्फ जो हुकूमत की साइड है उसको क्लियर करना है बल्कि जो दलाइल दिए गए अपोजिशन के वकला की जानिब से और मुख्तलिफ जो दूसरे सियासी जमातों के वकला थे उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए थे उस हवाले से भी अदालत की मुआवनत करनी है। तो इम्कान यही है कि आज इसका फैसला जो है हो जाएगा। अगर तमाम लोगों को, तमाम जो फरीकैन उनको सुन भी लिया गया और उनको सुनने के बाद जो है अदालत की फैसला महफूज कर सकती है जिसको बाद में सुनाया
जा सकता है। सही, अदालत फैसला महफूज भी कर सकती है जिसको बाद में सुनाया जा सकता है। कमरुल मुनव्वर साथ ही रहिएगा। गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस की समाअत है और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से भी। आमिर सईद अब्बासी, कहिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी की ये दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अब तक कितने फ़रीक़ैन हैं जिनके दलाइल रहते हैं और क्या इम्कानात बताए जा रहे हैं, कब तक फैसला आ सकता है? देखिए, आज कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर आज खुद नोटिस केस में कोई मुनासिब हुक्म जारी कर दे, क्योंकि आज अदालत ने ये हुक्म दे रखा है जो सदर पाकिस्तान के वकील थे, आज उन्होंने दलाइल देने थे, वो दलाइल दे चुके हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म के वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी, उन्होंने दलाइल देने थे, वो दलाइल दे चुके हैं। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ से नईम बुखारी ने दलाइल देने थे, अब उनके दलाइल जारी हैं। और इसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल देने हैं। तो अगर आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी अपने दलाइल दे देते हैं तो यूं तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होंगे। ताहम अदालत एक मौका जरूर देगी कि अगर कोई जवाब देना चाहे किसी भी मामले के ऊपर या किसी एक फरीक के दलाइल के ऊपर, तो उसका भी अदालत मौका देगी। लेकिन इसके बावजूद अब तक की जो रफ्तार है आज समाअत की, क्योंकि वैसे तो इससे पहले जब भी समाअत होती रही तो वो 12 या 1 बजे उस समाअत को मुकर्रर किया जाता रहा और उससे पहले जो मामूल के मुकदमात हैं उनकी समाअत होती थी। लेकिन आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि सुबह 9:30 बजे ही आज इस केस की समाअत की जाएगी और दीगर तमाम जो मामूल के मुकदमात हैं उन्हें सुना नहीं जाएगा, बल्कि पहले इस गैर मामूली जो सियासी सूरत हाल से मुतालिक आज खुद नोटिस है इसकी समाअत होगी। लिहाजा अदालत भी आज चाहती है कि हर सूरत इस मुकदमे के तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला कर दिया जाए। तो अब तक की जो सिचुएशन है और जो हालात हैं और जो दलाइल की रफ्तार है, उससे ये लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे में अपना जो अहम फैसला है वो सुना देगी, क्योंकि आज अदालत ने तमाम फरीकैन को सुबह से ही सुनने का फैसला किया था और अब तक जो है वो 3 वकला अपने दलाइल दे चुके हैं और उसके बाद अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल देने हैं। तो यूं अगर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के भी दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होंगे और उसके बाद अगर अदालत ने जवाब के लिए या किसी खास सवाल के लिए किसी फरीक को बुलाया तो वो रोस्टम पर बुलाया जाएगा। तो इस वक्त वज़ीर आज़म के जो वकील हैं उनके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं और अब जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ से नईम बुखारी हैं उन्होंने दलाइल का आगाज कर दिया है और इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल दे रहे हैं। और इससे पहले जो इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट थे, जो वज़ीर आज़म के वकील थे, उन्होंने भी अपने दलाइल में एक ही नुक्ते को उठाया और वो ये था कि जितनी भी अदम एतमाद की कार्रवाई थी और उसके बाद जो वज़ीर आज़म की तरफ से समदी तहलील करने का मामला सदर को भिजवाया गया और फिर सदर ने बाकायदा मंजूरी दे दी, ये तमाम तर एक पार्लिमानी कार्रवाई के नतीजे में ये अमल में आया है और पार्लिमानी कार्रवाई को इस्तिस्ना हासिल है और इसमें किसी भी सूरत अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। इस मौके पर जो इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा कि जो तमाम तर अगर अदालत ने माजी में भी पार्लिमानी कार्रवाई को देखा तो कभी मुदाखलत नहीं की और इससे पहले जो हाउस का मामला होता है उसमें अदालत मुदाखलत नहीं करती। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अहम रिमार्क सामने आए, उन्होंने कहा कि अदालत ने कौमी मुफाद को भी देखना है और कौमी मुफाद को देखे बगैर अदालत फैसला नहीं करेगी और उन्होंने कहा कि बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है और अगर किसी दूसरे के पास अक्सरियत है तो हुकूमत एस्केलेशन जो है वो अनाउंस नहीं कर सकती। लिहाजा आपसे इस कार्रवाई के हवाले से मजीद भी तफसीलात लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।